बहुत कोशिश कर रही हो तुम हमारे सर्कल में इन होने की। जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें मना कर चुकी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने अभी तुम्हारी ईमेल देखी और गलती तो मेरी है आई मस्ट से मेरी तवक्को से बढ़कर कि मैंने तुम्हारे मामले में नरमी बरती, तुम्हें परमानेंटली ऑफिस चलना चाहिए मेरे। लेकिन तुमने तो सर पर चढ़ने की ख्वाब ही देखना शुरू कर दी। ड्रामा सीरियल आपा शमीम में अब्दुल बारी और कशफ एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और बेपनाह मोहब्बत हो गई है उन दोनों को एक दूसरे के साथ। लेकिन इन दोनों की ये हंसी मजाक इन दोनों को इतना खुश देखकर शमीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो इन दोनों को इस तरह देखकर आग बगुला हो जाएगी और बिला वजह अब्बा जी से इनकी शिकायतें करेगी। अब्दुल बारी और कशफ एक दूसरे को समझने लगे हैं। यहाँ पर उन दोनों ने यह भी एक दूसरे से वादा कर लिया है कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी से गुजारेंगे। लेकिन शमीम उसके तो सारे प्लान फेल हो रहे हैं। उसने सोचा था वो अब्दुल बारी और कशफ को इस घर से निकाल देगी, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत को देखकर शमीम बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अब्बा जी को अब इस बार कशफ और अब्दुल बारी की तरफ से ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आएगी जिसकी वजह से वो उन दोनों को कोई नसीहत करे, क्योंकि जिस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगेंगे तो सरवर साहब उनको खुश देखकर उन्हें भी खुशी होगी कि आखिर अब्दुल बारी और कश्यप अब एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो दोनों आपस में लड़े हैं। ये तो शमीम उन दोनों को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द शमीम का भी बुरा दिन आने वाला है। फिलहाल तो उसकी छोटी सी शुरुआत हो चुकी है, उसका क्लिनिक आखिर बंद हो गया और अब से वो घर में रहने लगेगी। जिस बेचैनी की वजह से उसने क्लिनिक खोला था अब वही उसी बेचैनी में दोबारा से आ गई है, क्योंकि शमीम के डिस्पेंसर ने आकर शमीम को आकर चाबी दे दी और शमीम से कह दिया कि आज के बाद मैं क्लिनिक नहीं खोलूंगा। उधर रजा की माँ उसकी बीवी को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। जिस तरह से वो उनके घर में रहन सहन कर रही है, अपनी मर्जी चला रही है, ना किसी से कोई बातचीत करती है ना कुछ, बस सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। रजा की माँ शुमाइला को तो अपनी उंगलियों पर नचा रही है, लेकिन शुमाइला ज्यादा दिन तक उनकी ये बातें और उनके इस इशारों पर नहीं नाचने वाली। शुमाइला एक बहुत ही तेज लड़की है, जिस तरह सायरा थी वो उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। अनकरीब शुमाइला रजा के माँ बाप को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाने वाली है और उसके साथ जिस तरह का सलूक वो लोग कर रहे हैं उसे ये सब कुछ आकर बर्दाश्त नहीं होगा और आखिर उसके मुंह से भी सख्त अल्फाज निकल जाएंगे। और तब रजा अपनी बीवी को कहेगा ये तुम किस लहजे में मेरी माँ से बात कर रही हो। रजा तो गुस्से में अपनी बीवी को थप्पड़ भी मार देगा और शुमाइला अपनी ये बेइज्जती देखने के बाद अपना सारा सामान उठा के और उस घर से चली जाएगी। रजा के साथ भी यही होना था, क्योंकि उसने सारा का दिल तोड़कर यहाँ पर अपनी ही खुशियों को बर्बाद कर डाला।